111 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम देखेंगे टॉरस की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी फरवरी मंथ में। ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉरस साइन वालों के लिए फरवरी मंथ में चेंजेस आएंगी। ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि टॉरस साइन वालों के लिए पास्ट में मेरे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है दी फूल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस की लव लाइफ में डेफिनेटली रिसेंट पास्ट में कुछ चेंजेस जो हैं वो हुई हैं, और मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो मे बी एक नए रिलेशनशिप में एंटर किए हैं। और इस नए रिलेशनशिप में या तो आप या आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में थे, और मुझे ये लगता है कि एक इंसान जो था वो बहुत ही कमिटेड था, सिंसियर था और डेडिकेटेड था आपके रिलेशन में, और जो कि मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे किसी के साथ अपना नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट किया है रिसेंट पास्ट में। और करंटली अगर मैं देखूं तो आपके पास कार्ड्स आए हैं दी लवर्स, और फिर हमारे पास आया है द कार्ड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास आया है दी टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास द किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास दोनों ही जो कार्ड्स हैं हमारे पास प्रेजेंट हैं, और इस पूरे स्प्रेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या तो वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वो एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। और मुझे ये लग रहा है कि करेंटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। बिकॉज एक तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो जो मुझे ये बताता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्शन रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है जो कि मुझे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, और ये बता रहा है कि आप दोनों में जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक अट्रैक्शन है आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ में। और मैं ये कह सकती हूँ कि अट्रैक्टिव हैं आप दोनों ही, गुड लुकिंग हैं और अट्रैक्टिव हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे जो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं मुझे यही बता रहा है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसीजन लेने के बारे में अभी सोच रहे हैं। तो आप जैसे सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ क्या डिसीजन लें और उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ें। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ डिसीजन को लेके कुछ कन्फ्यूज़न आपकी लव लाइफ में हो सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी कुछ टावर मूवमेंट्स जो हैं वो अभी करंटली या प्रेजेंट में मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि जिसका मतलब ये है कि अचानक से आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा जो है वो हो सकता है जिससे जो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मतलब अभी तो जैसे आप ये सोच रहे हैं कि राइट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि जिससे कुछ ब्रेकअप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, दीज आर टेम्प्रेरी एनर्जीज एंड दीज आर शॉर्ट टाइम एनर्जी। सो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, जो कि आपके करंट के कार्ड्स हैं। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी से। तो फ्यूचर में हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हमारे पास आया है दी चैरियट कार्ड, मेरे पास आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और मेरे पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो दूसरे को अपनी ट्रू सेल्फ जो है वो नहीं दिखा रहा। तो जो कि करंट में हमारे पास एक टावर का कार्ड आया है, वो मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं करंटली हो सकता है आप कुछ हैरानी में हो, या आप परेशान हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन या गुस्से में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको मे बी ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुई है, या आपको कोई चीज़ें बताई नहीं गई, या आपसे कुछ छुपाया गया है। और अगर मैं देखूँ मिडल ऑफ फेब तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो दैट इज़ दी चैरियट, जो कि मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली कन्फ्यूज़न कोई नहीं है। अभी आप प्रेजेंटली फिर भी एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और डिसीजन के ऊपर आप प्लान कर रहे हैं कि आप कैसा करें। आप थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में हैं, अभी आप डेफिनेटली हैं, और आप डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको अब मैं आगे अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाऊँ। आप अभी उस एनर्जीज़ में हैं। बट जब
आप मिडल ऑफ फेब तक पहुंच जाएंगे तो ये जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है ना, ये सब क्लियर हो जाएगी और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मुझे ये आपकी एनर्जीज़ हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द वे आई हैव टू प्रोसीड। ठीक है, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आप हेड फॉरवर्ड करेंगे अपने रिलेशनशिप में। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल की भी फीलिंग देता है, एक विश्वास टूटने की या कुछ धोखे की या इस तरह की भी कुछ फीलिंग दे रहा है, जिससे हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ जाएं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड भी कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि मे बी आप जो रिलेशनशिप है उसको बहुत दिमाग से सोचें, आप दिल से नहीं सोचेंगे। आप फेब तक आते आते आप बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को दिमाग से एक सोचेंगे कि मैं अब इसको कैसे आगे मूव ऑन आगे लेके जा सकता हूँ, या फिर मैंने इसको आगे लेके जाना भी है कि नहीं लेके जाना। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो काफ़ी हद तक मुझे जो लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्लंट हो जाएंगे, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे कि ठीक है, दीज आर माई बाउंड्रीज और मैं इससे बियॉन्ड ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, या आपने मेरे साथ ऐसा किया है एंड दीज आर द थिंग्स जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत क्लैरिटी में आ जाएंगे और आप यही पिक्चर जो है अपने पार्टनर के आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके लिए मेरे पास एक और कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ओवरऑल एनर्जी है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रूज आए मिडल ऑफ फेब तक और अभी भी वो उन ब्रेक थ्रूज से जा रहे हैं। तो पर आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर ब्रेक थ्रू के बाद एक नई बिगनिंग आती है। और आपके लिए जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग, देन देयर इज़ सॉलिट्यूड एंड देयर इज़ थर्ड आई चक्रा। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपको पेशेंटली जो है वो अपना फ़ैसला लेना है, आपको जल्दबाजी में कुछ भी फ़ैसला नहीं लेना, आपको एग्रेशन नहीं करना बिल्कुल भी, आपको प्लानिंग करनी है जो कि आप कर रहे हैं। अभी भी आप प्लानिंग के मूड में हैं तो आपको उसी पेशेंस और प्लानिंग के साथ अपने रिलेशन में आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, आपके क्वेश्चंस के जवाब, आपको जो गाइडेंस है, तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा अकेले रहेंगे, थोड़ा सा दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे, आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब वहाँ से मिलेंगे, आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वहाँ से मिलेगा। और जो भी अगर अभी आप टावर मूवमेंट में भी हैं तो आपको उस टावर मूवमेंट से भी बाहर निकालेगा आपका सॉलिट्यूड, यानी कि आपका अकेलापन। और अगर हो थर्ड आई चक्रा मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है और आपका थर्ड आई चक्रा जो है कहीं ना कहीं वो ओपन है। तो अगर आप मेडिटेशन करिए तो आप थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करिए, और हो सकता है तो वायलेट या इंडिगो कलर को ज़्यादा यूज़ करिए, उस कलर के क्लोथ्स पहनिए, या फिर एमिथिस्ट नाम का जो स्टोन क्रिस्टल है वो अपने पास रखिए जो थर्ड आई चक्रा का होता है, ताकि आपको आपकी अंदर की जो वॉइस है, अंदर की आवाज़ आपको सुनाई दे और आप अपनी प्रॉब्लम्स को और भी अच्छे तरीके से फेस कर पाएँ। तो ये थी टॉरस आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर ना भी करी हो तो भी बताइए, सो दैट मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।